everyone, welcome to परचम classes. I'm भूमिका प्रजापति. So as you all can see कि परचम की टीम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स लेकर आई है, वो है एसएससी का कोर्स, राइट? जिसमें हम लोग पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड स्टैटिक जीके जो है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. क्लियर? सो ये सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों की एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल के लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर अभी तक आप लोगों ने परचम की एप्लीकेशन जाके विजिट नहीं करी है तो सबसे पहले जाके एप्लीकेशन को विजिट कीजिए एंड इस कोर्स के बारे में ज़रूर देखिए. इस कोर्स में मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ. क्लियर? इस कोर्स को आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है. द बेस्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ कि आप लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो एप्लीकेशन में कमेंट सेक्शन जो है आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसे भी कंपाइल करके रखा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर इस कोर्स को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है. सो मेक श्योर एक बार आप लोग एप्लीकेशन जाके विजिट करें एंड एक बार इस कोर्स को देख लें. क्लियर? सो हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं. ठीक है? सो देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लस एक डेवलप्ड सोसाइटी. मतलब कि ये कि जब लोग वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और जब सोसाइटी डेवलप होने लगती है उसे हम क्या कह सकते हैं, एक सिविलाइजेशन कह सकते हैं. जहाँ पे लोग सिविलाइज हो चुके हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे की नीड समझ रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है. ठीक है? तो तब एक साथ रिसाइड करने लग जाते हैं लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं. क्लियर? अब सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा आपने ये देखा होगा कि सिविलाइजेशन जो है हमेशा किसी ना किसी रिवर बैंक के आसपास क्या होती थी, फ्लरिश होती थी, या लोग किसी ना किसी रिवर के आसपास आके ही सेटल होना प्रेफर करते थे. अब आखिर ये चीज़ क्यों हुई है कि हमने जितनी भी सिविलाइजेशंस देखी है वो सिविलाइजेशंस किसी ना किसी रिवर के आसपास ही सेटल हुई है. तो उसके 3 सबसे बड़े कारण हैं. पहला कि रिवर के आसपास की जो लैंड होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है. अगर लैंड फर्टाइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर्ली कर पाएंगे. ठीक है? अनाज जो है प्रॉपर्ली ग्रो होगा और एनिमल की रेयरिंग प्रॉपर्ली होगी. ठीक है? इसके अलावा पीने के लिए पानी मिल जाएगा. ठीक है? तो यही तो बेसिक नीड होती है कि खाना पीना दोनों चीज़ें जो है मिल जाए. तो जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेगी, जब आप एक सिविलाइजेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश करोगे, किसी रिवर के आसपास जो है सेटल होना शुरू करोगे, तो क्या होगा, आपको फर्टाइल लैंड मिलेगा. ठीक है? आप लोग एग्रीकल्चर, खेती अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों के पास पीने का पानी होगा, एनिमल रेयरिंग जो है आप लोग प्रॉपर्ली कर पाएंगे. क्लियर? तो इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशंस आप लोग देखेंगे वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के आसपास ही क्या करती है, फ्लरिश होती है. क्लियर? तो अब हम ये समझ गए कि ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक डेवलप्ड सोसाइटी, वेल ऑर्गेनाइज वे में लोग रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड खुशी खुशी रहते हैं एक जगह पर. तो हम समझ गए कि ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब ये होता है. अब हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? अब हम देखेंगे कि किस तरीके से 2500 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा एंड 1700 BC आते आते सिविलाइजेशन जो है वो उसके पतन वाली स्टेट पर आ जाएगा कि ख़त्म होने लगेगा. क्लियर? तो हम लोग आज का लेक्चर अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं पीपीटी में से देखते हुए. सो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था. अब मैं अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कह रही हूँ यार, इतना पुराना टाइम पीरियड लाइक अराउंड 2500 BC, और मैं कह रही हूँ कि एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था वो भी अर्बन. क्लियर? उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पीरियड में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ग्रिड पैटर्न में घर बनाए हुए थे. ठीक है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था एंड बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो ये प्रूव करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. ठीक है? प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक है. ठीक है? प्रोटो हिस्टोरिक मतलब ये कि हाँ, रिटन एविडेंसेस है. ठीक है? रिटन एविडेंसेस है, रिटन चीज़ें मिली है, बट हम लोग उनको डेसिफर नहीं कर पाए, उन्हें डीकोड नहीं कर पाए, उन्हें समझ नहीं पाए, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड. क्लियर? सो आईवीसी एक अर्बन सिविलाइजेशन था, प्रोटो हिस्टोरिक था और एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है. ठीक है? यहाँ पर ब्रॉन्ज की ही सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी.
ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, अर्बन है, प्रोटो हिस्टोरिक है, एंड एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, जो कब डेवलप हुई थी, जो डेवलप हुई थी 2500 BC से 1700 BC तक। क्लियर। अब जब भी हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इंडिया की हिस्ट्री जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहीं से भारत के इतिहास का जन्म हुआ है, ठीक है। सो ये याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज होम टू लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा 3 और सिविलाइजेशंस जो है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करी थी। एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड चाइना सिविलाइजेशन। इसके अलावा दूसरी जो थी वो थी भारत में जो एग्जिस्ट करी थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। तो मैंने क्या बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा 3 और सिविलाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करी थी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना, ठीक है। ये सिविलाइजेशंस भी रिवर बैंक के अक्रॉस ही क्या हो रही थी, फ्लरिश कर रही थी या ग्रो कर रही थी। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए 1920 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक्सकवेशंस जो है करना शुरू करे इन इंडस वैली, राइट, जहाँ पर 2 ओल्ड सिटीज़ जो है उनके रूइंस पाए गए थे। वो 2 ओल्ड सिटीज़ जो थी वो थी मोहनजोदड़ो और दूसरी थी हड़प्पा, राइट। 1924 में जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली थी। वो उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी वर्ल्ड को कि भैया एक और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। तो पहली चीज़ याद रखना, 1920s में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था उन्होंने एक्सकवेशंस करना शुरू करे और उन्हें 2 ओल्ड सिटीज़ मिली, वो थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस करा कि एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एग्जिस्ट करती थी और इसके बारे में उन्होंने वर्ल्ड को बताया कि भैया ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन थी। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, पहली चीज क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन है, प्रोटो हिस्टोरिक है एंड एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। क्लियर। 2500 BC में फ्लरिश होना शुरू हुई, राइट, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा 3 और सिविलाइजेशंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, वो थी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड चाइना सिविलाइजेशन। क्लियर। अब ये देखिए मैंने कहा कि 4 सिविलाइजेशन टोटल उस समय वर्ल्ड में थी, ठीक है। एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन जो कौन सी रिवर के अक्रॉस फ्लरिश हो रही थी, तो जो नाइल रिवर के अक्रॉस फ्लरिश हो रही थी। उसके अलावा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के अक्रॉस फ्लरिश हो रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम सभी जानते हैं इंडस रिवर। इसके अलावा चाइना सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर या फिर हुआंगहो वैली जो है उसके अक्रॉस क्या हो रही थी, फ्लरिश हो रही थी। क्लियर। तो 4 मेजर सिविलाइजेशंस थी एंड ये सिविलाइजेशंस इंपॉर्टेंट है और ये कौन से रिवर के अक्रॉस फ्लरिश हो रही थी, वो रिवर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, चारों नाम याद रखने हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन, टिग्रिस रिवर, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस रिवर एंड चाइना सिविलाइजेशन द येलो रिवर, ठीक है, या फिर हुआंगहो वैली। सो 4 सिविलाइजेशंस आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, और उनके रिवर्स के नाम भी याद रखना। सो इजिप्ट, नाइल रिवर, मेसोपोटामिया, टिग्रिस या यूफ्रेट रिवर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस रिवर एंड चाइना सिविलाइजेशन जो है येलो रिवर के अक्रॉस क्या हो रही थी, फ्लरिश हो रही थी, ठीक है। तो चारों सिविलाइजेशंस एंड उनकी रिवर्स जो है इनके नाम भी आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कि जॉन मार्शल जो है वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज करा था, तो ये इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। क्लियर। सो नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड था मंडा तक, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और चेनाब रिवर तक जो है उसका नॉर्थ में एक्सटेंशन था। साउथ में था वो दायमाबाद तक, ठीक है, साउथ में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट था, दैट इज गोदावरी रिवर तक, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ठीक है, ईस्ट में हिंडन रिवर तक ये एक्सटेंडेड था, एंड वेस्ट में सुटका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में आता है जो कि दक्ष रिवर तक एक्सटेंडेड था। सो नॉर्थ में मंडा, चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर, साउथ में दायमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर,
ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी तक हिंडन रिवर, और वेस्ट में सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान दक्ष रिवर। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी आप लोग याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो हमने यहाँ पर दो चीज़ देख ली, जॉन मार्शल पहले स्कॉलर जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज़ करा था, एंड हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 6 बड़े टाउन्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, धोलावीरा एंड राखीगिरी और कालीबंगन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 6 सबसे बड़े टाउन्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स मिली है वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, जिन्हें राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, एंड बिकॉज ये कौन सी पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिसके एविडेंसेस तो मिले हैं हमें रिटन, बट उन्हें डेसिफर अब तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है। क्लियर, सो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक सिटीज देखेंगे। ठीक है, कौन से रिवर के अक्रॉस थे, इसको डिस्कवर किसने करा था, कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था, लोकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, हर सिटी की अपनी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस थी और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग ये टेब्यूलर फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी और हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हड़प्पा, राइट, बिकॉज फर्स्ट साइट जिसे डिस्कवर किया गया था वो थी हड़प्पा, जिसे 1921 में डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे वो थे दयाराम साहनी। क्लियर, सो हड़प्पा को कब डिस्कवर किया गया था, तो हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया था। डिस्कवरर कौन थे, तो वो थे दयाराम साहनी। रिवर कौन सी है, तो रिवर है रावी रिवर। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर मोंटगोमेरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर है। ठीक है, सो हड़प्पा किस ईयर में इसको एक्सकेवेट किया गया था, तो 1921 में। किसने करा था, तो दयाराम साहनी ने। कौन सी रिवर के अक्रॉस है, तो रावी रिवर के अक्रॉस हड़प्पा सिचुएटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर 6 ग्रेनरीज जो है रो में मिली थी, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि वो कौन सी साइट थी या कौन सी सिटी थी जहाँ पर ग्रेनरीज जो है वो रो में मिली थी। ठीक है, तो वो है हड़प्पा। यहाँ पर मदर गॉडेस का फिगराइन जो है वो मिला है। ठीक है, 2 यहाँ पर सिमेट्री मिली है, एक है R37 और दूसरी है सिमेट्री H। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, कि R37 एंड सिमेट्री H जो है ये कौन सी साइट पर पाए गए थे, तो ये हड़प्पा साइट पे पाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स भी पाए गए हैं, तो ये भी याद रखना। तो क्या बोल दिया मैंने, 6 ग्रेनरीज रो में मिली है, मदर गॉडेस की फिगराइन मिली है। ठीक है, R37 और H जो है सिमेट्री यहाँ पर पाई गई है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। एक और बात देख ले, 1921 रावी रिवर, दयाराम साहनी, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, 6 ग्रेनरीज यहाँ पर रो में मिली है, मदर गॉडेस की फिगराइन मिली है, एंड R37 एंड H सिमेट्री भी यहाँ पर पाई गई है। क्लियर, ये हो गया हड़प्पा के बारे में। अब हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। क्लियर, इसे माउंट ऑफ डेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज लोकल्स जो थे उन्होंने जब यहाँ का एक्सकवेशंस किया गया था तो यहाँ से बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी। क्लियर, इसलिए मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। बेसिकली लोकल्स ने ये नाम दिया था उन लोगों को बिकॉज जब एक्सकवेशंस चल रहे थे तो बहुत सारी डेड बॉडीज जो है यहाँ से पाई गई थी, इसलिए इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। रिवर क्या है, तो रिवर है इंडस रिवर। हड़प्पा के एक्सकवेशन के ठीक 1 साल बाद मोहनजोदड़ो को एक्सकवेट किया गया था। किसने एक्सकवेशन किया था, तो वो है R.D. बैनर्जी, दैट इज राखलदास बैनर्जी, राइट। सो मोहनजोदड़ो रिवर इंडस, discoverer is राखलदास बैनर्जी। राइट आफ्टर 1 year हड़प्पा was excavated, मोहनजोदड़ो को एक्सकवेट किया गया था इन 1922। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान अगेन उसकी लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आप लोगों को मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। ये उसकी क्या है, प्रेजेंट लोकेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्रेट ग्रेनरी, राइट, जिससे अक्सर क्वेश्चन बनता है।
इसके अलावा ग्रेट बाथ जो कि कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में ही देखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पशुपति महादेव की सील जो है वो मोहनजोदड़ो से ही पाई गई है। क्लियर। इसके बाद बियर्डेड मैन की स्टैच्यू जो है वो भी यहीं से पाई गई है, और डांसिंग वुमेन की ब्रॉन्ज इमेज भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, सो ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, पशुपति महादेव की सील, स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन एंड डांसिंग वुमेन की ब्रॉन्ज इमेज सब कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। क्लियर। सो मोहनजोदड़ो का एक और बार देख ले, 1922 राखलदास बनर्जी ने एक्सकवेट करा था इसको, इंडस रिवर के अक्रॉस है, इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब पाकिस्तान है करंट इसकी लोकेशन है। यहाँ पर ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रैनरी पाई गई है, पशुपति महादेव की सील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बियर्डेड मैन की स्टैच्यू भी मोहनजोदड़ो से मिली है, एंड डांसिंग वुमेन की जो ब्रॉन्ज इमेज है वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोथल। लोथल जो है इसको 1954 में डिस्कवर किया गया था। लोथल भोगावा रिवर के अक्रॉस जो है सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। क्लियर। सो भोगावा रिवर 1954, लोकेशन प्रेजेंट गुजरात। ठीक है, इसके अलावा लोथल उसके डॉकयार्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिटाडेल जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा राइज हस्क के एविडेंस जो है मिले हैं, तो राइज हस्क के एविडेंस सिर्फ 2 जगह से मिले, एक है लोथल और दूसरा है रंगपुर। ठीक है, इसे पोर्ट सिटी भी कहा जाता है, एंड डबल बैरियल प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे लोथल में। ठीक है, सो भोगावा रिवर 1954 गुजरात इसकी लोकेशन है, डॉकयार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एविडेंस मिले हैं यहाँ से राइज हस्क के। तो नाम ऐसे ही याद रखना कि लोथल और रंगपुर 2 लौती ऐसी सिटीज़ थी जहाँ से राइज हस्क के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है, एक पोर्ट सिटी है, एंड यहाँ पर डबल बैरियल प्रैक्टिस जो है फॉलो की जाती थी। क्लियर, ये क्या हो गया, लोथल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्लियर। सो हरप्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए, तो हम आगे दूसरी सिटीज़ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा लोथल के बारे में आप ये भी याद रखना कि यहाँ पर आपको टेराकोटा की हॉर्स फिगराइंस भी देखने को मिली है। ठीक है, प्लस टेराकोटा की मॉडल ऑफ शिप जो है, ठीक है, टेराकोटा से बनी हुई मॉडल ऑफ शिप भी लोथल से पाई गई है, बिकॉज ऑलरेडी एक डॉकयार्ड एंड पोर्ट सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ से शिप का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिप की मॉडल जो है जो कि टेराकोटा की बनी थी वो भी कहाँ पर मिली होगी, तो वो भी मिली होगी लोथल में। इसके अलावा चेस प्लेइंग एविडेंस भी लोथल से पाए गए हैं। ठीक है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जहाँ से चेस प्लेइंग एविडेंस मिले हैं, तो वो है लोथल। क्लियर, तो इतनी बातें आप लोग किसके बारे में याद रखेंगे, लोथल के बारे में। अब हम आ जाते हैं चन्हुनदारो के ऊपर। ठीक है, चन्हुनदारो इंडस रिवर। ठीक है, मंजुमदार जो है उन्होंने चन्हुनदारो साइट को या सिटी को डिस्कवर करा था 1931 में। प्रेजेंट लोकेशन सिंध। ठीक है, इसका याद रखना, इट वाज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें सिटाडेल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो चन्हुनदारो इज अ सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, तो आप सी करके याद रख सकते कि सी वाली जो सिटी है वो एक लौती ऐसी सिटी थी जहां पर आपको सिटाडेल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चन्हुनदारो क्या था, इट वाज अ सिटी विदाउट सिटाडेल। इसके अलावा जो बुलक कार्ट है उसकी एक ब्रॉन्ज फिगराइन पाई गई है चन्हुनदारो से, एंड बीड मेकिंग शॉप्स जो है वो भी चन्हुनदारो में पाई गई है। राइट, सो 1931 में एक्सकवेट किया गया था, मंजुमदार ने एक्सकवेट करा था। इंडस रिवर के अक्रॉस चन्हुनदारो सिटी जो है वो लोकेटेड थी। प्रेजेंट लोकेशन सिंध जो है, सिंध वाला जो एरिया है वहाँ पर चन्हुनदारो था। इट इज़ अ सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगर मिला है किसका, बुलक कार्ट का, और यहाँ पर बीड मेकिंग शॉप्स भी थे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है चन्हुनदारो के बारे में। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं हम धोलावीरा। ठीक है, लूनी रिवर के अक्रॉस है। जेपी जोशी वॉज अ पर्सन जिन्होंने इसको एक्सकवेट करा था 1967 में। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। तो गुजरात की 2 आपको सिटीज़ याद रखनी, एक हो गई लोथल और दूसरा हो गया धोलावीरा। ठीक है, सो धोलावीरा का याद रखना, इस सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, और यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा धोलावीरा जाना जाता है। ठीक है, सो लूनी रिवर 1967, जेपी जोशी गुजरात, ये एक लौती सिटी थी जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, और धोलावीरा सबसे ज़्यादा फेमस था उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।
ठीक है, सो इतना आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, धोलावीरा के बारे में। अब हम आ जाते हैं सुत्का गेंडोर। ठीक है, सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में था। ठीक है, 1921 में इसको स्टेन नाम के एक पर्सन है जिन्होंने एक्सकवेट करा था। ये दस्त रिवर जो है उसके अक्रॉस सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। ठीक है, हड़प्पा और बेबीलोन का ट्रेड पॉइंट जो है वो यहीं पर था। ठीक है, तो ये क्या था, एक ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। कौन, सुत्का गेंडोर, बलूचिस्तान। 1929 स्टीन नाम के पर्सन ने इसको डिस्कवर करा था और दस्त रिवर के अक्रॉस क्या है, ये सिचुएटेड है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना किसके बारे में, सुत्का गेंडोर। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट, दैट इज कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन गग्गर रिवर के अक्रॉस है। ठीक है, घोष ने इसको डिस्कवर करा था 1953 में, और कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो रिवर याद रखना, घग्गर। कब एक्सकवेट किया गया था, 1953। किसने एक्सकवेट करा था, घोष ने एक्सकवेट करा था। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये फायर अल्टर्स जो है यहाँ पर पाए गए थे, जो हवन कुंड होते हैं उसे फायर अल्टर्स कहते हैं, तो वो कालीबंगन में पाए गए थे। प्लस यहाँ से कैमल के बोन्स भी पाए गए थे। ठीक है, तो ये पूछा गया है बहुत बार कि कैमल के बोन्स कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे पाए गए थे, तो वो है कालीबंगन। इसके अलावा प्लो फील्ड जो है वो सिर्फ कालीबंगन में पाई गई है, तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एक वुडन प्लो भी कहाँ पाया गया है, कालीबंगन में पाया गया है। ठीक है, तो फायर अल्टर, कैमल बोन्स, प्लो फील्ड एंड वुडन प्लो, ये सब कहाँ से पाए गए हैं, तो ये सब मिले हैं हमको कालीबंगन में। ठीक है, सो इतना आप लोग किसके बारे में याद रखेंगे, कालीबंगन। सो 1953 में एक्सकवेट किया गया था, घोष ने एक्सकवेट करा था। घग्गर रिवर के अक्रॉस है, राजस्थान में है। मेनली जो ये फेमस है किसके लिए, कैमल बोन्स जो है उसके एविडेंस मिले हैं यहाँ से, एंड प्लो फील्ड्स जो है वो आप लोगों को कालीबंगन में देखने को मिली है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सुरकोतड़ा। ठीक है, सुरकोतड़ा को जेपी जोशी ने ही डिस्कवर करा था 1964 में गुजरात में। तो गुजरात की 3 हो गई, एक हो गया लोथल, ठीक है, धोलावीरा एंड सुरकोतड़ा। ठीक है, लोथल जो मेनली किसके लिए फेमस है, तो लोथल फेमस है उसके पोर्ट सिटी के लिए। ठीक है, उसकी डॉकयार्ड के लिए फेमस है। तो ये काय के लिए हो गया, ये हो गया लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में है। काय के लिए फेमस है, उसकी पोर्ट सिटी और उसके डॉकयार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हमने दूसरी गुजरात की साइड देखी, वो क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा किसके लिए फेमस है, तो धोलावीरा फेमस है उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट आ गया, एक और जो गुजरात की साइट हम लोग पढ़ेंगे वो है सुरकोतड़ा। एंड सुरकोतड़ा फेमस है क्योंकि यहाँ से हॉर्स के बोन्स पाए गए थे। ठीक है, अभी हमने देखा कि कैमल के बोन्स कहाँ से पाए गए थे, तो कैमल के बोन्स पाए गए थे कालीबंगन से मिले थे, और हॉर्स के बोन्स कहाँ से मिले थे, तो वो मिले थे सुरकोतड़ा से। ठीक है, सो किसने डिस्कवर करा था, जेपी जोशी ने 1964 में। गुजरात उसकी लोकेशन है, एंड हॉर्स के बोन्स यहाँ से पाए गए थे, मेनली ये उसके लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बनवाली। आर.एस. बिष्ट ने इसको डिस्कवर करा था 1974 में। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इसकी लोकेशन है। ये बीड्स के लिए फेमस है, बार्ले के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर दोनों के ही एविडेंस यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, सो बनवाली याद रखना, आर.एस. बिष्ट 1974 हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो इतने आप लोगों को सिटीज़ जो है उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी लोकेशंस, ईयर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है उसकी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में सिटी जो है उसे ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। बर्न्ड ब्रिक्स ये लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, दैट टू अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। एंड देन सिटाडल्स जो थे वो फोर्टिफाइड थे, एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता देती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है उसकी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो हम किस बेसिस पे या किस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, बिकॉज इट वाज अ सिटी जो कि ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी। ठीक है, मतलब प्रॉपरली जो है इस तरीके से इस पैटर्न में क्या बनाए गए थे, वहाँ पे घर बनाए गए थे। क्लियर? उसके अलावा इन लोगों ने बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ करी थी।
यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। सिटाडल्स जो थे वो फोर्टिफाइड थे। डोर्स और विंडोज जो थे घर के, दे यूज टू ओपन टूवर्ड्स बैकयार्ड, मतलब कि पीछे की तरफ जो है घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुलती थी, सामने की तरफ जो मेन रोड होता था वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं थे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है लोथल। ठीक है, लोथल में जितने भी दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ ओपन हुए हैं। लोथल को छोड़कर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटीज़ हैं उन सभी के दरवाजे बैकयार्ड की तरफ जो है ओपन होते थे। ठीक है, सो ये भी क्या है, एक अर्बन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद सिटी जो है उसे अपर और लोअर पार्ट में क्लासीफाई कर रखा था। अपर पार्ट जो था उसे फोर्टिफाई कर रखा था, और फोर्टिफिकेशन में भी कालीबंगन को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट कालीबंगन, जहाँ पर दोनों पार्ट्स को क्या कर रखा था, फोर्टिफाई कर रखा था। ठीक है, यूजुअली क्या होता था इस तरीके से, आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ऊपर वाला जो पोर्शन था ये इस तरीके से डिवाइड होता था, जहाँ पे यहाँ पे मर्चेंट क्लास एंड जो भी थोड़े से अमीर लोग जो होते थे वो इस साइड रिसाइड करते थे, जो कि अपर पार्ट था। ठीक है, इस अपर पार्ट को यूजुअली क्या कर दिया जाता था, इसको फोर्टिफाई कर दिया जाता था। ठीक है, बट जो लोअर पार्ट था उसे फोर्टिफाई नहीं किया जाता था। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है, तो इसका एक्सेप्शन है कालीबंगन। राइट, कालीबंगन में दोनों ही पार्ट्स कैसे मिले हैं, फोर्टिफाइड मिले हैं, अपर पार्ट भी फोर्टिफाइड है एंड लोअर पार्ट भी फोर्टिफाइड है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो घर है, घरों के दरवाजे कहाँ पर ओपन होते थे, ये सभी बैकयार्ड की तरफ जो है ओपन होते थे। क्लियर, इसमें एक एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो है लोथल। लोथल में जितने भी दरवाजे हैं वो फ्रंट की तरफ ही ओपन हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो गई उसकी अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो पहली चीज ग्रिड पैटर्न, बर्न्ड ब्रिक्स, प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफाइड सिटाडल। सिटीज जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। यूजुअली हर जगह अपर पार्ट जो है वॉज फोर्टिफाइड एक्सेप्ट कालीबंगन, जिसमें दोनों पार्ट्स को क्या कर रखा है, फोर्टिफाई कर रखा है। अब आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम इसका क्या रोल था उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंडन, जिसे बेसिकली कॉटन कहा जाता था, ये मेजर ट्रेड गुड है। ठीक है, अर्लीस्ट लोग जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू करा था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे। ठीक है, उसके अलावा राइस हस्क के एविडेंस मिले, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और वो कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं लोथल और रंगपुर से। ठीक है, मेनली कौन से क्रॉप्स ये लोग कल्टीवेट करते थे, तो वो है वीट एंड बार्ले। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं बहुत बार कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर क्रॉप्स कौन से जिन्हें मेनली कल्टीवेट किया जाता था, वो है वीट और बार्ले। ठीक है, ये लोग वुडन प्लोशेयर यूज करते थे। ठीक है, इन लोगों को आयरन इम्प्लीमेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर अभी तक आयरन जो है उसको इन्वेंट नहीं किया गया या उसका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। ठीक है, ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, ये सभी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। एलिफेंट्स एंड राइनो दे वर नोन। ठीक है, हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं सुरकोतड़ा से। मैंने आपको बताया था कि हॉर्स के बोन्स यहाँ से मिले हैं। ठीक है, हॉर्स के बोन्स के एविडेंस के कारण ही हम लोग बता सकते हैं कि हॉर्स एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा मैंने कैमल बोन्स बताया आप लोगों को। ठीक है, कैमल बोन्स कहाँ से मिले, तो कैमल बोन्स मिले हैं हमारे कालीबंगन से। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हाँ यार ये लोग इस जानवर को पालते थे, हाँ ये इस जानवर का यहाँ पर यहाँ से एविडेंस मिला, इसकी बोन्स मिली, तो मतलब ये जानवर वहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, सो हॉर्स के रिमेन्स कहाँ से मिले, तो सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ हॉर्स इन मोहनजोदड़ो एंड लोथल में भी पाए गए हैं, बट सिविलाइजेशन हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, एंड प्लो फील्ड्स मैंने आपको बताया है कि कालीबंगन में प्लो फील्ड्स जो है पाई गई है, प्लस यहाँ पर एक वुडन प्लो भी मिला है। ठीक है, वो भी चीज़ आप लोग एक याद रखना। इसके बेसिस पे हम क्या बता रहे हैं कि हाँ यार एनिमल हस्बेंड्री में इस एनिमल को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। एग्रीकल्चर में वो लोग मेनली वीट और बार्ले को कल्टीवेट करते थे। राइस के हस्क के भी एविडेंस मिले जो कि लोथल और रंगपुर से मिले। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट है टेम्पल के एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए नहीं गए हैं। ठीक है, सिर्फ एक टेराकोटा फिगर मिला है मदर गॉडेस का। ठीक है, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है,
ये लोग फालू और योनि वर्शिप करते थे, ये याद रखना। पशुपति महादेव की सील मिली है, कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो पशुपति महादेव की सील है, उनके बॉटम में कुछ एनिमल्स से वो सील सराउंडेड है, वो एनिमल्स आप लोगों को याद रखना है ब्रेड से, ठीक है। B is for bull, R is for rhino, E is for elephant and T is for tiger. Bull, rhino, elephant and tiger, राइट। तो जो पशुपति महादेव की सील है उसमें कुछ एनिमल्स जो है उनको सराउंड कर रहे हैं उनके फीट के अराउंड, वो एनिमल्स जो है उनको आप ब्रेड से याद रख सकते हो, दैट इज बुल, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फायर पॉट्स एंड अल्टर्स जो है वो मिले हैं कालीबंगन से। ये लोग ट्री एंड एनिमल वर्शिप भी करते थे, ठीक है। उसके अलावा पीपल ट्री वर्शिप जो है ये पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न जो है जिसे एज अ राइनो जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड हम्प्ड बुल, इनको भी क्या किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्शिप किया जाता था। मेनली हम्प्ड बुल के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये लोग कौन से जानवर की पूजा करते थे, तो ये लोग हम्प्ड बुल जो है उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। देन एम्यूलेट्स जो है इनके यूज भी देखने को मिले, जैसे कि इविल स्पिरिट्स और इन सारी चीज़ों में ये लोग बिलीव करते थे। तो टेम्पल के एविडेंस नहीं है, मदर गॉडेस की फिगर मिली है, पशुपति महादेव की सील मिली है जिसके आसपास कुछ एनिमल सराउंडेड है जिसको आप ब्रेड से याद रखोगे। फलू एंड योनी वर्शिप ये लोग करते थे। बियर्डेड प्रिस्ट जो है उसका एक स्टैच्यू मिला है। फायर पॉट्स एंड अल्टर्स जो है मिले हैं। ट्री एंड एनिमल की वर्शिप करते थे, ट्री में मेनली पीपल की ये लोग पूजा करते थे, और एनिमल में ये लोग हम्प्ड बुल जो है उसकी पूजा करते थे। प्लस कुछ एम्यूलेट्स जो है वो भी पाए गए जिससे ये पता चलता है कि वो लोग ईविल स्पिरिट एंड गोस्ट ये सब चीज़ों में क्या करते थे, बिलीव करते थे। अब हम देख लेते हैं इनकी बरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो करते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में बॉडी को क्या किया जाता था, जलाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा में जो डेड बॉडीज थे उनको बरी किया जाता था। एंड लोथल और कालीबंगन में आपको पैड बरियल प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें भी याद रखना, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली जो है वो एक और सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करती थी, वो थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे पता चला है, तो इन लोगों ना ये लोग सिलेंड्रिकल बेसिकली ये लोग सिलेंड्रिकल सील्स जो है उसे यूज़ करते थे। तो ये सिलेंड्रिकल सील्स जो है उसके एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं। उस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग का ट्रेडिंग रिलेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसके साथ, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेनरीज जो है, बिकॉज ग्रेनरीज की प्रेजेंस थी, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स, सील्स एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये सब भी क्या सिग्निफाई करते हैं कि हाँ ट्रेड की इंपॉर्टेंस थी, कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बार्टर सिस्टम जो है वो भी प्रेवलेंट था, ठीक है। लोथल, सुत्कागेंदो, ये कुछ पोर्ट सिटीज़ है जिसको ट्रेड कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। मेन जो ट्रेड डेस्टिनेशंस थे वो थे अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया। एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी कॉन्टैक्ट पाए गए हैं, बिकॉज इनके सिलेंड्रिकल सील्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से पाई गई है, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। वेट्स एंड मेजर्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जाता है कि इनके वेट्स वो किस मल्टीपल में पाए गए थे, तो वो 16 के मल्टीपल्स में पाए जाते थे। मेनली आपको वेट्स एंड मेजर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा हड़प्पन पॉटरी की बात करें तो वेल डेवलप पॉटरी टेक्निक जो है वो लोग यूज़ करते थे। रेडवेयर पॉटरी होती थी जिसे ब्लैक डिजाइन्स के साथ क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। तो कौन सी पॉटरी होती थी, रेडवेयर पॉटरी विथ ब्लैक डिजाइन्स, क्लियर। सो ये याद रखना आप लोग हड़प्पन पॉटरी के बारे में ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे कि चेस ये लोग खेलते थे, उसका एविडेंस मिला है, ठीक है। आप लोग बताइए कि ये चेस प्लेइंग एविडेंस कहाँ से मिला है, तो चेस प्लेइंग एविडेंस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, ठीक है।
ठीक है। उसके अलावा बीड मेकिंग फैक्ट्रीज बहुत सारी पाई गई है। कॉटन एंड वुलन क्लॉथ को यूज़ किया जाता था। एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग डाइस और हंटिंग करते थे, प्लस चेस भी खेलते थे। फिर ब्लैक पेंटेड यूटेंसिल्स जो है मिले हैं, और स्वॉर्ड का कोई एविडेंस नहीं मिला, जिससे ये पता चलता है कि सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल थी। ठीक है, बस एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है ऑफ नेकेड वुमेन और एक बियर्डेड मैन स्टेयरटाइट स्टैचू जो है ये मिला है। ठीक है, टेराकोटा फिगर्स की बात करें तो टेराकोटा बेसिकली एक फायर बेक्ड अर्दन क्ले जो है उसे टेराकोटा कहते हैं। सो आप लोग मुझे बताइए कि टेराकोटा का शिप मॉडल जो है ये कहाँ से मिला है? ठीक है, इजी वन। दूसरा, टेराकोटा से बना हुआ बुलक कार्ट जो है ये कहाँ से मिला है? ठीक है, ये दोनों के आंसर्स आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। ठीक है, इसके कोलैप्स होने के अलग अलग रीजंस अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए। ठीक है, जैसे कि कैनेडी ने कहा कि नेचुरल कैलामिटी के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। मोर्टाइमर व्हीलर ने कहा आर्यन इन्वेजन के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हुआ। ठीक है, स्टीन एंड गोश ने कहा क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। अनस्टेबल रिवर सिस्टम के कारण हुआ, ये लैम्ब्रिक ने कहा। रॉबर्ट रेक्स ने कहा अर्थक्वेक के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हुआ, ये कहा फेयरसर्विस ने। ठीक है, सो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग रीजंस दिए थे सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने के। ये सभी आप लोगों को सभी रीजंस याद रखने, और ये रीजंस किन स्कॉलर्स ने दिए हैं वो याद रखने, बिकॉज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जिससे मेनली बनता है नेचुरल कैलामिटी वाला, जो कि कैनेडी ने कहा। मोर्टाइमर व्हीलर से बहुत बार क्वेश्चंस बने, बिकॉज इन्होंने कहा था कि आर्यंस के इन्वेजन के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन याद रखना, गॉर्डन चाइल्ड। क्लाइमेट चेंज, स्टीन एंड गोश। अनस्टेबल रिवर सिस्टम, लैम्ब्रिक। अर्थक्वेक, रॉबर्ट रेक्स। और फेयरसर्विस ने कहा था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। क्लियर? तो ये थे रीजंस जिस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया था? कोलैप्स हो गया था। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को इसी तरीके से आपके कोर्स में हर लेक्चर के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर लेक्चर के एंड में आप लोगों को कोर्स में देखने को मिलेगा, जो आप लोगों की नॉलेज को और थोड़ा सा क्या कर देगा? शार्प कर देगा। सो आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला, कि डांसिंग गर्ल फिगराइन जो है, राइट, दैट वाज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये काई का बना था। तो ये बहुत एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक इजी क्वेश्चन हो गया, जिसकी हिंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, which metal was not discovered in हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन में कौन से मेटल को डिस्कवर नहीं किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इसे फिक्स किया गया है किस बेसिस पर? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेयर द स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड फ्रॉम। ठीक है, बियर्डेड मैन का स्टैच्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट से पाया गया? लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये है मैच द फॉलोइंग, दैट इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप लोगों को मैच करना है। ये अलग अलग साइट्स है, यहाँ पर आप लोगों को साइट्स देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एंड ये रिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। सो मेक श्योर आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर्स, ये सीरीज अच्छी लगे। ये आप लोगों की एग्जाम में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।